महादलित परिवार एकता जिंदाबाद। आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना के मुसहर भुइयां समुदाय का विधानसभा मार्च, पुनर्वास की मांग तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं MA न्यूज। बिहार में मुसहर भुइयां समुदाय की समस्याओं को लेकर मुसहर भुइयां संघर्ष समिति ने गांधी मैदान से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। समिति का दावा है कि राज्य में इस समुदाय की आबादी करीब 52 लाख है, जिसमें से अधिकांश परिवार आज भी भूमिहीन और बेघर है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 50-60 वर्षों से बसे दलित बस्तियों को अतिक्रमण और विकास परियोजनाओं के नाम पर बिना पुनर्वास उजाड़ा जा रहा है, जिससे सैकड़ों परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। समिति ने मांग की है कि किसी भी बुलडोजर कार्रवाई से पहले पुनर्वास, उचित मुआवजा और भूमिहीन परिवारों के नाम पर जमीन का कानूनी बंदोबस्त सुनिश्चित किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर दलित बस्तियों को न्याय देने की अपील की है। जय 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 भीम, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। जय भीम, समाज एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। महादलित परिवार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हम को क्या बोलना चाहते हैं? सरकार को हम यही कहना चाहेंगे, जिस तरह से बिहार में बुलडोजर एक्शन दलित और महादलित के घरों पर चल रही है, ये गरीब वर्ग के लोगों के घर उजाड़ने के लिए, इस तरीका से वो जो अपना मनोबल वर्चस्व को कायम करने के लिए और पूंजीपति के पास जो अपना जमीन देने का एक मनोबल बनाए हुए हैं, इसको ध्वस्त करने के लिए आज हजार हजार के संख्या में दलित और महादलित के लोग गांधी मैदान में आ चुके हैं। और हम लोग विधानसभा मार्च कर रहे हैं, हम लोग विधानसभा तक पहुँच कर रहेंगे, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, क्योंकि हम लोग सड़क पे उतर करके अपने हक अधिकार की बात को कर सके और जरूरत पड़े तो तानाशाही सरकार के पास जा करके आंदोलन के जरिए अपनी बातों को रख सके। तो हम यही कहना चाहेंगे नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से कि आप लोग बैकवर्ड का वोट लेते हैं, बैकवर्ड का नेता कहलाते हैं, लेकिन बैकवर्ड का बात नहीं करते हैं। गरीब वंचित समाज के घरों पर बुलडोजर चला करके गरीब वंचित समाज के घरों को तोड़ते हैं। हमारी माताएं बहनें रोड पे बिलख रही है, रो रही है। कड़ाके की ठंड में बच्चे घर से बाहर जो सो ठंड में ठिठुर रहे थे, उस समय में आप लोग कहाँ थे? आज हमारा गरीब समाज क्यों ऐसा न बताया कि आज जो सो सड़क पे आकर के आंदोलन कर रहा है? इसका जवाब देना होगा। हम विधानसभा में जाकर के ताला मारने का काम करेंगे। मेरा नाम अभिषेक पासवान हुआ, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और दलित समाज के छोटे से कार्यकर्ता हैं। हम पूरे समाज का लड़ाई जो सो संघर्ष करके लड़ेंगे। यहाँ से हम लोग विधानसभा तक जाएंगे और बहुत अच्छे तरीक़े से। अभी तो बहुत कम लोग आए हैं, अभी और लोग रास्ते में हैं, वो लोग के इंतज़ार में हम लोग हैं। लगभग हम लोग 4-5 हज़ार की जनसंख्या में हम लोग अभी जाएंगे रोड पर और सरकार को पौवा को हिला देंगे। कहेंगे कि मुसहरों ने जिंदा है, मुसहरों का अस्तित्व जिंदा है, आपको देना होगा। अगर नहीं दीजिएगा तो आज हम लोग छोटा रोड पर विरोध कर रहे हैं, इससे बड़े पैमाने पूरे बिहार में चप्पे चप्पे रोड जाम कर देंगे। जब तक हमारे हक अधिकार नहीं मिलेगा हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। परिचय बताइए। मेरा नाम दीपक कुमार मांझी हुआ और फुलवारी के जिला परिषद सदस्य भी हुए, मुसहर भुइयां संघर्ष समिति का अध्यक्ष हुआ। साल भर से भूखा रोड पर सो रहे हैं, रहने के लिए बच्चा सो रहा है, रो रहा है। हम लोग इतना पानी में गुजरे हैं, जो समस्या हम लोग एक बोली से हम लोग आवाज सुन लेते हैं। हम लोग क्यों ना आवाज सुनते हैं? हम लोग महादलित का क्यों ना आवाज सुनते हैं? क्यों नहीं सुनते हैं महादलित लोग की आवाज? सरकार बैठा देते हैं गद्दी पर, महादलित लोग लेके सब गरीब रहता है, सब जात में गरीब रहता है। कोई जात में अमीर नहीं है, ना कोई जात में गथी नेता है, बाकी एक के नेता है। बाकी 75 जात मिला के हम लोग सीट पर बैठा देते हैं। बाकी हम लोग को कोई भी जात रहता है हम लोग के नहीं उठाता है। कहाँ गिरा है, कहाँ कादन है, कोई पूछने वाला नहीं। हम लोग के है महादलित लोग के कोई कास्ट नहीं रहा है। हम नहीं कर रहे कि मेरे कास्ट को बिगाड़ रहा है, सब कास्ट ने गिर रहा है, सब कास्ट ने उठ राजा है, महाराजा है। बाकी हम लोग के कोई कास्ट ने, गरीब के कोई दर्जा नहीं है, कोई दर्जा नहीं है। हम लोग के महादलित लोग के कोई भी कास्ट ने दर्जा नहीं है। हम लोग के घर नहीं है तो हम लोग को जब वोट कहाँ से आता है? वोट कहाँ से मिलता? जब हम
हम लोग के घर नहीं है तो वोट कहाँ से देंगे? यहाँ से विधानसभा तक जा पाइएगा आप लोग? बिल्कुल, लोकतंत्र में हमको अपना अधिकार है अपनी आवाज़ रखने का। हम सड़क पे रख सकते हैं, मैदान में रख सकते हैं, गली में रख सकते हैं, मोहल्ले में रख सकते हैं, और ये अधिकार हमको हमारा संविधान देता है। आज ये जो अतिक्रमण के नाम पे, सौंदर्यीकरण के नाम पे हमारे समाज SC, ST, OBC, EBC की जो घर तोड़ने का काम कर रही है, सरकार को हम सीधा कहना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं कि जब तक उसको वैकल्पिक व्यवस्था किए, बिना पुनर्वास के व्यवस्था किए आप उसको नहीं हटा सकते हैं। संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें और सड़क पर संघर्ष करें, और करेंगे। विधानसभा को मजबूती से घेरने का काम करेंगे। परिचय बताइए। लालू सदा नाम हुआ मेरा। शिवाला पर से आए हैं। हम लोग के 1 साल घर टूटला हो गया, मगर सरकार का भी 1 साल हो गया, 1 साल हो गया घर टूटने के लिए, मगर मीडिया वाला आते हैं, सब कोई फोटो लेके चला जाते हैं। हम लोग के पानी के साधन नहीं था भैया, होटल में से पानी लाके पीते, नहीं घबराने के पानी से लाके खाना बनाते हैं। आया रोड के किनारे रहते हैं, आज तक कोई नहीं पूछे नहीं आया। रोड पर जो लौंडा लोग जाता है, जमान हम लोग के बेटी है, गंदा गंदा बात बोल के रहते, हम लोग डरे घर में ढुक जाते हैं, उसे आवाज़ नहीं उठाते हैं कि उन लोग बड़का लोग हैं, हम लोग गरीब हैं, तो लोग से हम कितना टकराएंगे? हम कमाने खाने वाला आदमी है। जब दशरथ मांझी पहाड़ काट सकता है तो सरकार भी गिरा सकता है, ये दावा है। ये मुसहर समुदाय अनुसूचित जाति के हम लोग हैं, और जब तक हमारा हक अधिकार की बात नहीं करेगा तो हम उनको विधानसभा को घेरने का काम करेंगे, और अली गली में जाने के जो नेता हमारे रास्ते से गुजरेंगे उनको विरोध करेंगे। रुकने वाले बेटा हम नहीं हैं। और आपको बता दे रहे हैं, आपको उसी संतोष सुमन के चक्का के नीचे आने वाला बंदा हम लालू मांझी, जो अभी तक वो समाज के नेता होता, समाज का बेटा होता, तो मुसहर समुदाय का जो घर टूट रहा है पटना शहर में, पटना जिले में, वो DM से बात करता, पहले इन लोगों को पुनर्वास करो। और 2011 में कानून बन चुका है, लोगों को 3 डिसमिल लोगों को मुहैया किया जाए। अभी तक धरातल पे वो ज़मीन नहीं मिला है, तो सरकार के पास 1000 एकड़ 21 एकड़ ज़मीन पड़ा हुआ, और अंडानी अंबानी को 1 रुपये में किस्त के अनुसार देने के लिए ज़मीन है। और मुसहर समुदाय जो वोट देकर आपको विधानसभा भेजा गया है, उन लोगों को नहीं मिलेगा। तो हम चुप रहने वाला नहीं है। हम मुसहर समुदाय के और दलित परिवार से हैं। जब तक हमारा हक अधिकार नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों को स्कूल शिक्षा के लिए नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग रोड पर लड़ते रहेंगे। आज नंबर 39 है। हम लोग का मोहल्ला वाला कोई कोठा कोठी हम लोग को नहीं देखना चाहता है। कोई जात रहे, मुसार है, मस्तर है, डोम है, चमार, सब जात इसमें हम लोग है, बाकी हम लोग का देखने नहीं चाहता है कुछ ने। सरकार से क्या बोलना चाहते? सरकार से हम लोग यही मांगे कि हम लोग का झुग्गी झोपड़ी मत तोड़े, कहूँ जमीन दीजिए तो हम लोग को तोड़ल जाए। बाल बच्चा के नहीं स्कूल है, नहीं कुछ भी है, हम लोग को लेकर नशा मुक्ति में डालल जाए। नक्शा हम लोग के नशा में बाल बच्चा का बिगड़ गया। हम लोग के जमीन दिया जाए, 30 जमीन हम लोग के मिला जाए, ताकि बाल बच्चा को, हम लोग के बाल बच्चा के पढ़े लिखे, आगे चल के भविष्य बढ़े। हम लोग कागज पर चुनते। आज बहुत दुखित के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार में हो रहा है अत्याचार, तेज रफ्तार से बुलडोजर दौड़ा रहे हैं। किस पे दौड़ रहा है? सबसे ज़्यादा गरीब तबके, महादलित परिवार पे दौड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा नीचे पैदान पे हमारे मुसहर महादलित परिवार ही लोग ही रहते हैं। वो रहते हैं कहाँ? रोड पर, नहर पर, चाट में रहते हैं। हम सरकार से कह देना चाहते हैं कि नीतीश जी, मुसहरों के बदौलत, मुसहरों के अधिकार के बदौलत, मुसहरों के मत के बदौलत आपने मुख्यमंत्री बनना है। मुसहरों को कबारना बंद करिए और मुसहरों को मुहैया आप ज़रूर से ज़रूर 5 डिसमिल कराइए।